हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के जो असाइनमेंट सबमिशन है। इसमें असाइनमेंट सबमिट करते समय या असाइनमेंट बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसी मोटी मोटी इंस्ट्रक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यार, दिसंबर 2025 सेशन के जो असाइनमेंट हैं वो सितंबर से लेकर अराउंड मिड नवंबर तक जमा होंगे। अभी ऑफिशियल लास्ट डेट 30 सितंबर है, बट इट विल डेफिनेटली एक्सटेंड। कम से कम मिड नवंबर तक ये सबमिशन का प्रोसेस चलता रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ आपको पहले ये समझना है कि देखिए, आपके असाइनमेंट जो हैं ऑनलाइन जमा होंगे या ऑफलाइन जमा होंगे, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा, आपका जो रीजनल सेंटर है वो अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइंस पब्लिश करेगा। आपको गाइडलाइंस का इंतज़ार मैक्स टू मैक्स 20 से 25 सितंबर तक करना है। अगर उस डेट तक गाइडलाइंस आ गई हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज 25 सितंबर के बाद आप अपने स्टडी सेंटर में डायरेक्टली विजिट कर लीजिएगा, एज्यूम करके कि आपके असाइनमेंट ऑफलाइन ही जमा होंगे। एज सिंपल एज दैट। बाकी जो भी गाइडलाइंस आती रहेंगी रीजनल सेंटर वाइज, इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नाउ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं असाइनमेंट में मटेरियल कौन सा यूज़ करें। शीट्स आप A4 साइज यूज़ कर सकते हो, प्लेन यूज़ करो, लाइंस वाली यूज़ करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। असाइनमेंट आपको ब्लू पेन से लिखने चाहिए। आप शीट के ऊपर मार्जिन खींच सकते हो, लेकिन ज़्यादा मोटा भी मत खींचना। जो मेन पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सजाने की कोशिश मत करना। थोड़ा सा चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मत करना। शीट में क्वेश्चन लिखें या नहीं लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। नाउ सबसे पहले असाइनमेंट में शुरू के 3 पेजेस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लगाया जाता है असाइनमेंट का कवर पेज या फ्रंट पेज, जिसे आप कह सकते हो। ये जो फ्रंट पेज है मेनली दिल्ली के रीजनल सेंटर्स का सेम ही है। गाइडलाइंस के साथ फ्रंट पेज भी वो लोग रिलीज करते हैं, तो वही वाला फ्रंट पेज रिकमेंडेड है, लगाइए। अगर आप कोई दूसरा फ्रंट पेज लगा रहे हो, लगा सकते हो। मेक श्योर करना जो डिटेल्स इस फ्रंट पेज में है वो डिटेल्स आपके फ्रंट पेज में होनी चाहिए, और इग्नू की ब्रांडिंग भी उसमें होनी चाहिए। लेकिन कुछ रीजनल सेंटर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, हमने जो फ्रंट पेज का फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट लाइए। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पर असाइनमेंट का कवर पेज लगेगा, जिसमें आपकी जो डिटेल्स होती हैं, नाम, इनरोलमेंट नंबर, ईमेल आईडी, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर का एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए। कलर्ड लगाओ, ब्लैक एंड वाइट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। तीसरे नंबर पर जो जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अब चौथे नंबर से आपका जो असाइनमेंट का आंसर्स हैं वो आप लिखना शुरू करोगे, और चौथे पेज से, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, क्वेश्चन लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना कोई बात नहीं, मत लिखिएगा। लिखने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, 2-3 लाइंस का क्वेश्चन होता है, राइट। तो चौथे पेज से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे आप, और चौथे पेज से सीरीज आपकी शुरू होगी सीरियल नंबर की। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस करने हैं, और वो 5 क्वेश्चंस आपने 20 पेज में कवर करे, तो आपका जो सीरियल नंबर है चौथे पेज से स्टार्ट होगा 1, और ख़त्म कहाँ होगा, जहाँ पे 5वां क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट असाइनमेंट जब आप बनाओगे उसका भी, उस असाइनमेंट के भी चौथे पेज से सीरियल नंबर 1 शुरू होगा, और जो उस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन जहां खत्म हो रहा है वहां पे सीरीज खत्म होगी। तो सीरियल नंबर हर असाइनमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा चौथे पेज से हर असाइनमेंट के टॉप पर अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आप लोगों का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, वो ख़त्म हो गया आंसर, उसके बाद अगर मोर देन हाफ पेज या एटलीस्ट हाफ पेज उसके नीचे बच रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नीचे से स्टार्ट कर लें। अगर लेस देन हाफ पेज बच रहा है तो रिकमेंडेड है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यू पेज से स्टार्ट करें। इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन, आप उसके नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे कितना भी स्पेस बचे, रिजेक्ट नहीं होगा, जस्ट एक रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से, ठीक है। बाकी इसी तरीके से आपको असाइनमेंट बनाने हैं। एक असाइनमेंट हो जाए, दूसरा स्टार्ट कर लेंगे, तीसरा, चौथा। जो आप लोगों की फाइल है, असाइनमेंट किस फाइल में देना है वो भी समझ लीजिए। अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में जमा हो रहे हैं तो एक पेपर फाइल आती है, उस पेपर फाइल में आप असाइनमेंट दोगे। मैं बाइंग लिंक लगा दूंगा वीडियो में, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो या मार्केट से भी खरीद सकते हो।
पेपर फाइल के नाम से वो फाइल आती है, थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होता है A4 से, तो वो आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके ऑनलाइन असाइनमेंट जमा हो रहे हैं तो फाइल की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन असाइनमेंट में इन चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो PDF प्रॉपरली बनी होनी चाहिए आपकी, PDF करप्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, PDF का रिक्वायर्ड साइज़ कितना है वो ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम 10 MB का एक्सेप्टेबल है। कुछ कुछ कंडीशन में 100 MB भी होती है। PDF को नाम किस तरीके से रखते हैं, रिनेम किस तरीके से करते हैं वो हो, PDF करप्ट ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑनलाइन अगर जमा करना है तो गूगल फॉर्म के थ्रू जनरली होता है, उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आता है ईमेल पर सबमिट करने के बाद, वो संभाल के रखना है। ऑफलाइन अगर जमा करने जा रहे हो तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट स्लिप एज अ प्रूफ मिलती है, वो संभाल के रखनी है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है असाइनमेंट को बनाते समय। बाकी कोई छोटी मोटी चीज़ें कि सर उसको हम सजा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जैसे तो मैंने बता दिया आपको, बाकी वो आपका अपना थोड़ा सा माइंड लगा के वो चीज़ों को कर सकते हो। जो बच्चा बाहर से पेड असाइनमेंट ले रहा है उसकी मदद से असाइनमेंट बनाएगा, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या लिख रहे हो मटेरियल आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए असाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी थ्योरी में भी हेल्प करती है पेपर में, अगर आप उसको पढ़कर खुद से समझकर लिखोगे इग्नू के स्टडी मटेरियल से या कोई और रेफरेंस मटेरियल से, तो वो ज़रूर आपकी मदद करता है एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे रिगार्डिंग असाइनमेंट सबमिशन एंड असाइनमेंट प्रिपरेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।